मार्केट वाली वीडियो मैं यहाँ पर 2 दिन से अपलोड नहीं कर रहा था। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि मार्केट के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर लो, हमें चेकआउट करना है। तो मार्केट के लिए जो भी अपडेट्स है मेरे पास आप लोगों के लिए सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बीएससी मुझसे काफी सारे लोग यहाँ पर पूछने लग गए कि भाई इसका मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। 7,500 रुपये पे अभी जब ये गया था तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि उसको सेल करके निकल जाओ। मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पर हिट हो चुका है। इनफैक्ट आज 2 ही 3 दिन हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 20 तारीख यहाँ पर कब थी, परसों ही थी। 2 दिन में ही तकरीबन तकरीबन 10% के आसपास का बीएससी में फॉल आ गया है। ऑल दो मार्केट भी 2 दिन से यहाँ पर गिर रही है तो उसकी वजह से भी फॉल आ सकता है। कोई उसमें मतलब अपने, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने कहा था वो वही सच हो गया, उसकी वजह से भी फॉल आ सकता है। बट तब भी जो टारगेट था यहाँ पर वो हिट हो गया है। तो अब ये स्टॉक यहाँ से कहाँ जाएगा ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा इस समय टिपिकल है। अगर आप लोगों के पोर्टफोलियो में है 7,000 रुपए के आसपास एग्जिट आप लोगों ने 7,500 पे नहीं करी, कोई बात नहीं, अभी भी एग्जिट कर सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी होल्ड एंड कंटिन्यू बीएससी जैसे स्टॉक में हमेशा आप लोग कर सकते हो, कभी कोई यहाँ पर इशू नहीं आएगा। चाहे जितनी मर्जी आए उतना होल्ड करो इस वाले कंपनी को। बाकी अभी भी अगर 6,500 रुपए के आसपास से आप लोग को मिल जाता है तो वो एक अलग बात गई, वरना 6,500 रुपए के आसपास से कंपनी आप लोगों को अब मिलनी नहीं चाहिए। इसके अलावा मार्केट का अगर मैं यहाँ पे हीट मैप भी आप लोग को दिखाऊं, हीट मैप में आज लगभग पूरा की पूरा हीट मैप आप लोग को यहाँ पर लाल ही नजर आने वाला है। अगर इंडेक्सेस की भी बात करोगे तो इंडेक्सेस में भी निफ्टी भी आज डाउन थी, सेंसेक्स भी आज यहाँ पर डाउन थी, बैंक निफ्टी भी डाउन थी, मिड निफ्टी तकरीबन 1-1.25% के आसपास डाउन थी, जो कि मार्केट से ज्यादा डाउन थी। मिड निफ्टी पे मैं इसलिए फोकस करता हूं क्योंकि मेजर मेरे और आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो मिड निफ्टी के ज्यादा होते हैं। इसके अलावा फिन निफ्टी भी डाउन है, बैंकेक्स भी यहाँ पर डाउन है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों के लगभग आज पूरा मोटा मोटा मार्केट डाउन ही थी। इसके अलावा अगर आप बीएससी का कुछ और टारगेट वगैरह भी यहाँ पर देखोगे कि बीएससी शेयर का क्या टारगेट वगैरह आ रहा है, तो मार्केट में भी इस समय कुछ खास यहाँ पर नहीं है। जो टारगेट पहले भी मैंने 7,500 का दिया था वो मार्केट का नहीं था, वो मेरा अपना टारगेट था। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी का जो मार्केट कैप था वो 1 लाख करोड़ का होना चाहिए था, क्योंकि एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है वो 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे आने वाला है। तो सेम बीएससी एनएससी साथ में ही चलने चाहिए थे। चलो बीएससी तो आई होप यहाँ पर बातें आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा क्रेडिट ग्रामीण एक्सिस में भी मैंने कल भी कवर किया था, मैं आज फिर से कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर इशू कोई नहीं था, क्वार्टरली रिजल्ट आया था, थोड़ा बहुत 19-20 था, कोई इशू नहीं है। मेन कंसर्न यहाँ पर ये था कि एक दो जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं उसने इनको डाउनग्रेड कर दिया था। 1,200 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहां पर फिर से उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और तुरंत यहाँ पे रिएक्शन हो गया और कंपनी गिर के यहाँ पर तकरीबन वापस से 1,100 रुपए के आसपास आ गई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं कभी ऐसा कहता नहीं हूँ, बहुत कम मैं कहता हूँ, शायद से गेम चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को ये लोग सस्ते में बाय कर रहे हैं, खुद ही बाय कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पर देखो पब्लिक तो है नहीं, यहाँ पर प्रमोटर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है, और फिर आखिर में पब्लिक आती है। रिटेल सिर्फ 9% है। तो ये जो गिरावट यहाँ पर हुई थी ये पब्लिक के बेचने से नहीं हुई थी, ये बेचने से ही नहीं हुई थी, ये जानबूझ के, भाई ये सब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और हो सकता है कि आप लोग कुछ सोचो कि क्या पकड़ा है ये, बिल्कुल सोच सकते हो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने आज तक किसी भी स्टॉक के लिए नहीं बोला है सिवाय इस वाली कंपनी के लिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेम चल रहा है यहाँ पर। इसको सस्ते में कंपनी के जो ओनर प्रमोटर और जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग परचेज कर रहे हैं और इसको ऊपर भागने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वैसे हर साल और साल आप देखो तो यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज करता जा रहा है, नेटवर्थ इंक्रीज करते जा रही है, मार्केट कैप वही का वही है। कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले 1 साल से कुछ खास यहाँ पर नहीं भाग रहा है। पिछले साल अक्टूबर और सितंबर में भी 1,200 रुपए का मिल रहा था, अभी भी आप लोग को ये 1,100-1,200 रुपए के आसपास का ही मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है। ऑल दो मैं यहाँ प्रॉफिट में भी आ चुका हूँ यार, यहाँ सब प्रॉफिट में हो गए। मैंने खुद इसके नीचे बाय किया था, तो आप सब ने 1,100-1,200 पे ही बाय किया है, तो अब यहाँ कोई ज्यादा लॉस में नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन पे आप लोग यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इंडिगो पेंट्स 1,000 रुपए यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। मैंने कई बार बोला जब तक 1,000 रुपए के नीचे मिल रहा है तब तक आप लोग पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अभी भी ठीक है, 1,011 रुपए के आसपास का मिल रहा है, अभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो तो इसको प्लीज कर सकते हो। जो लोग यहाँ पर बीएससी से एग्जिट ले रहे हैं, इंडिगो पेंट्स पे आप लोग फोकस कर सकते हो। ई क्लर्क सर्विस 2,800-2,400 रुपए का स्टॉक था, भागते भागते बहुत भागा, लगभग 1,000 रुपए के आसपास से भाग चुका है। 40% 35% का प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर बैठे होंगे। अगर किसी ने मेरे जैसे 2,800 पे बाय किया होगा
तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन अगेन प्रॉफिट में तो आप लोग यहाँ पर तब भी हो गई। काफी शानदार स्टॉक था। अभी भी यहाँ पर मैं इसको कैरी एंड लाइक होल्ड करने की रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। इसके बाद CDSL 1500 रुपए के आसपास पहुंच रहा है, कैरी फॉरवर्ड होल्ड कर सकते हो। कैम्स थोड़ा बहुत गिर गया, कुछ ना करो, होल्ड करो, बिल्कुल आराम से होल्ड करो। EMS को होल्ड करो, PI इंडस्ट्री को बाय कर सकते हो, कैम्स को भी बाय कर सकते हो, CDSL को बाय कर सकते हो, बट ट्रेंड थोड़ा सा निकल चुकी है यहाँ पर। अब अमर राजा बाय कर सकते हो। उसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड को भी मैं कवर कर रहा हूँ, मैंने एक दो बार पहले भी कवर किया हुआ है। अभी तक ये नहीं चल रहा है स्टॉक, जब चलेगा भयंकर भागेगा, वरना तो फिलहाल यहाँ पर ये अपना लो पे लो पे लो क्रिएट करता जा रहा है, इसीलिए अभी ऐसे पॉइंट पे तो बाय भी मत करना। डिक्सन लगभग 2% यहाँ पर आज भी डाउन था, 15,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। फिर सुबह कहूंगा कि बोनस में मिल रहा है, जब तक मिल रहा है तब तक आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का ट्राई कर सकते हो। तलना 600 रुपए के आसपास ये चला गया था, लगभग 500 मतलब 50-60 रुपए के आसपास। बाकी अगर किसी ने भी बाय किया है तो आप लोगों ने 450-400 रुपए में बाय किया होगा। मैं भी प्रॉफिट में होंगे, आप लोग भी प्रॉफिट में यहाँ पर होंगे। इसको होल्ड करो, ये अभी काफी ज्यादा यहाँ पर अपसाइड का पोटेंशियल है। इसके अलावा गार्डनशिप रिसर्च बिल्डर्स को यहाँ पर आज गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर 10% के आसपास का यहाँ पर स्टॉक काफी ज्यादा ग्रीन में हो गया था। नेवी पे इस समय गवर्नमेंट थोड़ा फोकस कर रही है, नेवी का पूरा पूरा डिफेंस यहाँ पर भाग रहा है। फिलहाल इसको यहाँ पर आज 25,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, जिसके बाद यहाँ पर 10% का स्टॉक यहाँ पर भाग गया। बाइंग की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा क्योंकि काफी ज्यादा भाग चुका है, 3 महीने में 115% का रिटर्न दे चुका है। गिरेगा, भयंकर गिरेगा, इसीलिए डिफेंस सेक्टर से इस समय थोड़ा सा दूर रहो, बहुत ज्यादा फट चुका है, अवॉइड करो डिफेंस सेक्टर में पैसे डालना। पॉलीकैब 6,000 रुपए को सस्टेन नहीं कर पाया, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। 6200 रुपीज का चला गया था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि वापस से ये 6,000 के नीचे निकलेगा। मार्केट गिरी है इसलिए नीचे आ गया, वरना नीचे ये नहीं आता, इसीलिए अगर नीचे आ गया है, कोई बाय करना चाहता है तो एक आध दो शेयर्स आप लोग बाय कर सकते हो। इन्वेंचर्स होल्ड करो। विशाल मेगा मार्ट IPO लगा था मेरे पास, अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। रूट मोबाइल 1,000 रुपए के आसपास वापस से यहाँ पर आ चुका है, 1,000 रुपए के आसपास ही मैंने भी इसको कवर कई बार करने का ट्राई किया था। साइडवेज है, कुछ लोगों ने इसको बाय किया है, आप लोग ब्रेक इवन पे हो और होल्ड करने को मैं कहूंगा, मैं एक्सिट लेने को नहीं कहूंगा। बट अगर आप लोग का विजन लंबा नहीं है, छोटा विजन है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो यहाँ से एग्जिट कर जाओ। कैम्प से CDSL वगैरह को बाय कर सकते हो, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आप लोग के लिए रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर के फिनटेक को भी मैं कवर कर रहा हूँ। के फिनटेक यहाँ पर ये रहा, के फिनटेक भी 1100-1200 रुपए के आसपास मिल रहा है, आप लोग सिंपली यहाँ पर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। कोई बाय करना चाहता है तो अभी भी आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ईज माई ट्रिप, कुछ लोग यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे, देखो ईज माई ट्रिप भी बढ़िया कंपनी है, कोई उसमें ऐसा वो नहीं है। ईज माई ट्रिप 11 रुपए के आसपास का स्टॉक था, ये काफी ज्यादा गिर चुका है। कंपनी जब IPO के बाद लिस्टिंग हुई थी तो उसके बाद काफी चली भी थी, उसके बाद स्प्लिट वगैरह भी हुआ था, लेकिन वहां से लगभग 70% के आसपास से ड्रॉप हो चुका है। कोई खास रीजन वगैरह तो नहीं है। अगर मैं आप लोग को स्क्रीनर पे भी यहाँ पर दिखाऊंगा तो देख सकते हो वैल्यू फॉर मनी बहुत ज्यादा हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट एक दो इन लोग के थोड़े से ऊपर नीचे आए थे, ऑब्वियसली कोविड के बाद के रिजल्ट्स थोड़े से ऊपर नीचे यहाँ पर बनते ही थे, बट प्रॉफिट पिछले 2-3 साल से स्टेबल चल रहा है। 22 में भी इतना था, 23 में भी लगभग उतना था, 24 में कम हो गया, और इस साल भी ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पर गिरावट थी। अगर कंपनी प्रॉफिट सस्टेन करती रहेगी तो जरूर यहाँ पर रिकवरी हो जाएगी, बल्कि अगर प्रॉफिट्स यहाँ पर इंक्रीज हुए तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्टॉक हो जाएगा। बट अभी मत बाय करना, क्योंकि अगर रिकवरी नहीं होगी प्रॉफिट में तो फिर आप लोग यहाँ फंस जाओगे, इसलिए अभी मत बाय करना। अमर राजा में फ्रेश एंट्री आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ले सकते हो, कोई भी उसमें इशू नहीं है, अमर राजा बिल्कुल ले सकते हो। बाकी NSE का IPO आने में बहुत टाइम है, कोई भी मार्केट में मेजर अपडेट तो यहाँ पर नहीं है। कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, बट अब मई खत्म होने वाला है, जून जुलाई तक IPO आप लोग को मार्केट में आता हुआ देखने के लिए मिल जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सटेंशन पीरियड पे इस समय यहाँ पे ये लोग चल रहे हैं। तो एक्सटेंशन पीरियड जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगा, इन लोगों को फिर से यहाँ पर सब कुछ फाइल करना पड़ेगा। फिनोलेक्स केबल्स के बजाय आप लोग यहाँ पर अगर बाय करना है तो पॉलीकैब बाय करो या KEI बाय कर लो, वो फिर भी बेटर चॉइस रहने वाली है। फिनोलेक्स प्रॉफिट में काफी ज्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। इसके अलावा एस्ट्रल आज काफी ज्यादा भाग गया, 5% के आसपास। मैंने अभी 1,1100 रुपए पे कवर किया था आप लोगों के लिए, 1,200 रुपए पे, तो अगर किसी ने बाय किया था तो अब आप लोग एस्ट्रल में भी प्रॉफिट में आ गए होंगे। बाकी 2,400 रुपए का स्टॉक है, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पे मिल रहा है, जब तक मिल रहा है तब तक आप लोग बाय यहाँ पर कर सकते हो, आप लोग को बेनिफिट बना के देगा। बाकी आज की मेरी वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलता हूँ कल अपने वीडियो के साथ।